वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो जला एसोसिएशन में तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से वेलकम। आज हमने जो हमारा टॉपिक था आज का, वो हमने सेक्शन 22 से 22B CRPC डिस्कस करना था। तो इंशाअल्लाह ताला हम शुरू करते हैं। जैसे पहले बताया था कि सेक्शन 18 टू सेक्शन 21 ओमिट हो चुके हैं, तो उसके बाद अब सेक्शन 22 बनता है, 22A बनता है, जिसकी रिट पिटिशन करते हैं। एक्चुअली जो रिट पिटिशन बनती है FIR, स्पेशल FIR करवाने के लिए, वो 22A6 बनती है, लेकिन हमारे वकील हज़रात उसको लिखते हैं 22A 22B। हालांकि ये इसके मुताबिक नहीं होती है, जस्ट 22A6 के मुताबिक होती है। आज जस्ट 22A पढ़ेंगे, कल हम 22B पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। 22A क्या कहता है हमें? 22A कहता है जनाब, पावर्स ऑफ जस्टिस ऑफ द पीस क्लास ऑफ 1, यानी जस्टिस ऑफ पीस की क्या पावर्स हैं, इसकी क्लास 1 क्या है। A justice of the peace for any local area shall, for the purpose of making an arrest, have within such area all the powers of a police officer referred to in section 54 and an officer in charge of police station referred to in section 55। सेक्शन 54 एंड 55 के तहत अगर जस्टिस ऑफ पीस को लगे कि कोई भी मामला ख़राब हो रहा है, कोई यानी कि उसके ये पार है उसके पास कि किसी भी शख्स को वो गिरफ़्तार करवा सकता है। सेक्शन 54 सेक्शन 55 के तहत वैसे वो किसी भी शख्स को गिरफ़्तार करवा सकता है, लेकिन सेक्शन 54 और 55 के तहत जस्टिस ऑफ पीस के पास इख्तियार है कि वह पुलिस को ऑर्डर दे सकता है मुतल्लिक़ा शख्स को गिरफ़्तार करने के लिए। क्लास 2 इसकी कहती है जस्टिस ऑफ द पीस मेकिंग एन अरेस्ट इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पार्ट अंडर सब सेक्शन 1, यानी कि जो सब सेक्शन 1 के तहत पार दी गई उसी के तहत वो अरेस्ट कर सकता है। शेल फॉर विद टेक आर काज टू बी टेकन द पर्सन अरेस्टेड बिफोर, लेकिन उससे पहले उसको मुकम्मल उसको गिरफ़्तार करने से पहले काज मालूम होनी चाहिए कि वाकई ही वो इलीगल काम कर रहा है। द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन nearest police station and furnish such officer with the report as to the circumstances of the arrest, and such officer shall thereupon re-arrest the person। मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन को जस्टिस ऑफ पीस अख्तियार दे देता है कि इस शख्स को आप गिरफ़्तार करें। क्लास 3 कहती है जस्टिस ऑफ द पीस फॉर एनी लोकल एरिया शैल हैव पावर विद इन सच एरिया टू कॉल अपॉन एनी मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स ऑन ड्यूटी टू एड हिम। जस्टिस ऑफ पीस के पास ये भी मुकम्मल अख्तियार आता है कि वो पुलिस फोर्स को मदद फराहम कर सकता है। इसकी क्लास ये है इन टेकिंग आर प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस आर अगेंस्ट होम a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable सस्पेंशन एग्जिस्ट ऑफ हिज हैविंग अ पार्टिसिपेटेड एंड, यानी कि अगर कोई इश्तिहादी मुल्ज़म है तो उसको पकड़ने के लिए जस्टिस ऑफ पीस के पास अख्तियार आता है कि वह पुलिस को ज़्यादा नफरी में एड फराहम कर सकता है। क्लास बी कहती है इन द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम को रोकने के लिए इन अ जनरल मुकम्मल तौर पर एंड इन पार्टिकुलर किसी मखसूस हिस्से में, इन द प्रिवेंशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ द पीस आर डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रांक्विलिटी। किस जगह पे अगर कुछ लोग पब्लिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों, किसी सरकारी जगह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों, तो उसके तहत जस्टिस ऑफ पीस के पास मुकम्मल इख्तियार आता है कि उसको वो रोकने के लिए कोई भी स्टेप उठा सकता है, पुलिस को हदायत दे सकता है, पुलिस की मदद ले सकता है, दूसरी पुलिस को भी बुलवा सकता है। मुकम्मल उसके पास जस्टिस ऑफ पीस के पास अख्तियार होते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के अख्तियार उसके पास होते हैं। क्लास 5 क्या है? सॉरी क्लास 4 वे आर अ मेंबर ऑफ द पुलिस फोर्स ऑन ड्यूटी हैज़ बीन कॉल्ड अपॉन टू रेंडर एड अंडर सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 के तहत पुलिस फोर्स को अगर किसी की ज़रूरत है हेल्प के लिए, सच कॉल शैल बी डीम टू हैव बीन मेड बाई अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो उसको उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बाकायदा तौर पर परमिशन लेना होगी। क्लास 5 इसकी कहती है सॉरी A justice of the peace for any local area may, in accordance with such rule as may be made by the provincial government, provincial government ने justice of peace के local area के जो रूल बनाए हैं अब वो क्या है उनको हम फॉलो करते हैं। क्लास ए
इशू अ सर्टिफिकेट एज टू द आइडेंटिफाई ऑफ एनी पर्सन रिजाइडिंग विद इन सच एरिया। कोई बंदा अगर किसी इलाके में रह रहा है तो उसको उसके सर्टिफिकेट की तस्दीक पी जस्ट ऑफ पीस के पास अख्तियारात हैं कि उसके डॉक्यूमेंट देखे कर सकता है। वेरीफाई एनी डॉक्यूमेंट ब्रॉट बिफोर हिम बाई एनी सच पर्सन, किसी भी शख्स के वो डॉक्यूमेंट अटैच कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। Attest any such document, class C. Attest any such document required by or under any law for the time being enforced to be attested by a magistrate, and until the contrary is proved, any certificate so issued shall be presumed to be correct, and any document so verified shall be deemed to be duly verified, and any document so attested shall be deemed to have been as fully attested as if he had been a magistrate। और सम टाइम जस्टिस ऑफ पीस ये इख्तियारात मजिस्ट्रेट को भी प्रोवाइड कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी उन डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकता है और उसके बाद जो जस्टिस ऑफ पीस है वो उनको वेरीफाई कर सकता है। क्लास 6 क्या कहती है, जो असल पॉइंट है, जो जिसके तहत FIR दर्ज होती है, जिसके तहत हम रिट पिटीशन दायर करते हैं जब पुलिस हमारी नहीं सुनती, DPO हमारा नहीं, SHO नहीं हमारी सुनता, DPO हमारी नहीं सुनता, RPO तक हमारी नहीं सुनता, तो उसके लिए फिर हमें 22A6 की FIR करवाने के लिए, कोग्निजेबल ऑफेंस में FIR करवाने के लिए पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। एन एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ द पीस मेड एन may issue appropriate direction to the police authorities concerned on a complaint regarding ex officio justice, यानी कि जस्टिस ऑफ पीस के पास मुकम्मल अख्तियारात हैं कि वो पुलिस को हदायत दे सकता है कंप्लेन के मामला को हल करें। कौन कौन से मामला? क्लास 1 इन रोमन नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस, अगर कोई SHO FIR दर्ज नहीं कर रहा तो कंप्लेनेंट की दरख्वास्त पर, जो कंप्लेनेंट दरख्वास्त कोर्ट में, उस पर SHO को जस्टिस ऑफ पीस आर्डर दे सकता है। अगर वो ये समझता है कि इसकी FIR जेन्युइन है तो पुलिस उसके आर्डर को फॉलो करेगी, और हर हाल में अगर पुलिस उसके आर्डर को फॉलो नहीं करेगी तो 155C के तहत हुक्म अदूली में जाएंगे और फिर पुलिस को भी हम कोर्ट में बुलवा सकते हैं, और पुलिस कोर्ट में आने की पाबंद है, और हम उसके पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर सकते हैं। हालांकि कार्रवाई यहाँ पे बहुत कम होती है, लेकिन कानूनी तौर पे देखा जाए तो पुलिस के ख़िलाफ़ हुक्म अदूली में कार्रवाई बनती है, जो कि जेन्युइन है, कानून का हिस्सा है। क्लास 2 इन रोमन ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्राम वन पुलिस ऑफिसर टू अनदर पुलिस। किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन है वो एक पुलिस ऑफिसर से अगर वो बदनीति उस केस में कर रहा है तो जस्टिस ऑफ पीस के पास मुकम्मल अख्तियारात हैं कि वो कंप्लेनेंट की एप्लीकेशन पे अमल करते हुए, कंप्लेनेंट की एप्लीकेशन को मंजूर करते हुए मुतल्लिका इन्वेस्टिगेशन को तब्दील करके दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास रेफ़र कर सकता है। नंबर 3 इन रोमन नेगलेक्ट, फेलियर और एक्सेस कमिटेड बाय पुलिस अथॉरिटीज़ इन रिलेशन टू इट्स फंक्शन एंड ड्यूटीज़, और जहाँ जहाँ पुलिस अपने फंक्शन एंड ड्यूटीज़ पर कोताही बरतेगी तो उस सूरत में जस्टिस ऑफ पीस के पास मुकम्मल अख्तियारात है कि वो इसमें मुकम्मल तौर पे स्टेप उठा सकता है और SHO को डायरेक्शन दे सकता है इस मामले में आप फौरी तौर पर FIR दर्ज करें या जो भी। इस आगे कुछ 2-3 मैं आपको पढ़ के देता हूँ। अथॉरिटीज़ हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड FIR, रिफ्यूल बाय जस्टिस ऑफ पीस, चैलेंज थ्रू रिट पिटीशन, नरेशन ऑफ 2 वर्जन showed that they were distinct from each other and contention version of petitioner could not be treated as amplification of the version of previous complaint। SHO was directed to register a fresh FIR on the complaint of petitioner, यानी कि अगर पहली FIR दुरुस्त नहीं हुई तो SHO को यानी कि SHO दूसरी फ्रेश FIR रजिस्टर करने का पाबंद है। अगर पहली FIR में किसी किस्म की कोई गलतियाँ हो चुकी हैं जो कि पुलिस ने ना सिंपल लफ्ज़ों में कह लें कि रिश्वत लेके या दूसरी पार्टी के साथ मिल के, जो पुलिस रिश्वत देती है तो उसके साथ मिल के वो जो FIR में ऑफेंस लगाने थे वो नहीं लगाए, तो उसके बाद ये अथॉरिटी थी PLJ 2015 लाहौर की 346 पेज नंबर है, तो इसमें फिर SHO को डायरेक्शन दी गई थी कि आप FIR दें, फ्रेश FIR दें। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस,
discretionary power upon ex-officio justice of peace. No doubt ex-officio justice of peace is obliged to exercise powers vested in him under law in judicious manner with application of mind taking into consideration fact and material of case. PLJ 2015 लाहौर 346 यानी कि डायरेक्शन दे सकता है जस्टिस ऑफ पीस जब कोई FIR बनती हो पिटिशन मंजूर होने के बाद तो SHO को हदायत कर सकता है कि इसकी FIR दी जाए. Non-registration of criminal application against petitioner reported information of offence governable by the police but SHO having not registered FIR petitioner filed application under section 22A 6 CRPC which was also dismissed by the Justice of Peace. Justice of Peace obtained report from the police who on the basis of said report found that dispute between the parties was of civil nature which did not require his interference. Petitioner in her party was of civil nature which not require his interference. Petitioner in her application under section 22 CRPC had narrated full story of occurrence giving each and every detail report submitted by the police on which Justice of Peace relied on past impugnant order did not contain even any reference to story alleged by the petitioner in the application report of the police and order passed by the Justice of Peace being without any force. Copy of same would be forwarded to DPO concerned for insurance that the statement of the petitioner be recorded by the SHO who would proceed in accordance with law. Order accordingly. The authority थी 2009 PCR.LJ 138 पेज नंबर है. नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR by session judge would not place a bar on filing of private complaint. Dismissal of application under section 22 seeking registration of FIR against accused cannot be interpreted as amounted to acquittal of accused. यानी कि इसमें सिंपल सी बात बताइए कि अगर FIR नहीं बनती तो FIR नहीं दी जाएगी. अगर सिविल नेचर का केस है तो उसको क्रिमिनल नेचर के केस में शामिल नहीं किया जाएगा. मेरा ख्याल है कि आपको जो आज का हमारा लेक्चर है 22A का उसकी मुकम्मल तौर पर मेरा ख्याल है कि समझ आ चुकी होगी. इंशाल्लाह जल्द ही हमारा या आज ही या कल तक हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा 22B. उस पर हम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तान जिंदाबाद.